आँखों का आंसू सभियों से लुके क्यों, ऐ जाहि माजी खुदे क्यों कविता चमाजी में फूल तेरी आँखों को आज जनी होश संभाली अखोली खिले। ये नेशनल यूथ पार्लियामेंट जो कंपटीशन करवाता है पूरे हर स्टेट में, तो ऐसा ही कंपटीशन हमारे राज्य में भी हुआ था। उसमें मेरी एक रैंक आई थी, जिसके तहत स्टेट ऑफिस से मुझे कहा गया कि आपको अभी अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करना है। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे। देवभूमि उत्तराखंड सिर्फ अपनी धार्मिक पृष्ठभूमि के लिए नहीं बल्कि प्रतिभाशाली युवाओं के लिए भी जाना जाता है। ऐसी ही एक प्रतिभाशाली युवा हमारे साथ हैं, स्वाति नौटियाल, जो कि उत्तर काशी के दूरस्थ गांव थलंग से आती हैं और संसद में जो उनका भाषण है वो आजकल वायरल हो रहा है। उनसे बातचीत करते हैं। स्वाति, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपका जो भाषण था काफ़ी प्रेरणादायक है और वायरल हो रहा है। किस तरीके से आप संसद में पहुंचे और क्या कार्यक्रम था, इसके बारे में बताइए। सर, ये नेशनल यूथ पार्लियामेंट जो कंपटीशन करवाता है पूरे हर स्टेट में, तो ऐसा ही कंपटीशन हमारे राज्य में भी हुआ था। उसमें मेरी एक रैंक आई थी, जिसके तहत स्टेट ऑफिस से मुझे कहा गया कि आपको अभी अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करना है। फिर सबसे पहले वहाँ एक वीडियो क्लिप भेजी जाती है, जिसके तहत वो हमें वहाँ पे सिलेक्ट करते हैं कि आप एज अ स्पीकर वहाँ पे जाने वाले हैं या एज अ ऑडियंस। तो भगवान की कृपा से मुझे वहाँ पर एज अ स्पीकर जाने का मौका मिला और मौका मिला कि मैं संसद भवन में अपनी संस्कृति को प्रस्तुत कर सकूं। तो ये कार्यक्रम जो था ये 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हैं उनके 132वें जन्मदिन पे था। तो आपने उन्हीं के ऊपर जो जीवनी थी उसके ऊपर ही स्पीच की होती कि कैसे प्रभावित करते हैं आप? सर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एक ऐसे मनुष्य थे, एक उन पर मूवी भी बनी है। उन्होंने जितना भी संघर्ष किया है वो सभी हमारे लिए ही किया है। कहते हैं कि व्यक्ति केवल अपने लिए ही जीता है, लेकिन वो एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने अपने समाज के लिए कुछ किया। और मैंने उस मूवी में ये भी देखा कि उनके बच्चों की भी उससे जान चली गई, केवल उनका एक ही बेटा बच पाया। इतनी घर में इतनी तंगी होने के बावजूद भी उन्हें केवल अपना समाज नज़र आया, क्योंकि उनके पिता का कहना था कि बेटा, जो भी ये तुम्हारे साथ हो रहा है, आपको इस चीज़ को दूर करना है, आपको इतना पढ़ लिखना है कि आप इस चीज़ को समाज से मिटा सको। तो आप इतने दूरस्थ गांव से आती हैं, थलंग भटवारी ब्लॉक का गांव है, तो किस तरीके से ये चयन हुआ और कैसे आपको प्रेरणा मिली कि आगे चल के मतलब आप इस तरीके से एक कॉन्फिडेंटली आप जितना भाषण दे रही थी, लग नहीं रहा था कि आप एक दूरस्थ क्षेत्र से आती हैं। तो कैसे आपको प्रेरणा मिली और किस तरीके से सीख के आप इस मुकाम पे पहुंची हैं? सर, स्पीच देने में मेरी रुचि बचपन से ही रही है। मैं क्लास 3rd 4th से स्पीच देती रही हूँ, चाहे वो स्कूल का कोई कंपटीशन हो या अब मैं कॉलेज में आ गई हूँ। तो मतलब अगर मैं किसी कंपटीशन में ना जाऊँ तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मतलब दिल से मैं चाहती हूँ कि हाँ, मैं स्पीचेस दूँ। तो जब भी कोई प्रोग्राम ऐसा होता है, मैं NYKS से जुड़ी, वो उन्होंने हमें अपॉर्चुनिटी दी कि आप यहाँ पे स्पीच दे सकते हो। तो मेरा इंटरेस्ट इस चीज़ में है ही, तो मैं बढ़ चढ़कर इन चीज़ों में हिस्सा लेती हूँ। तो फिर कंपटीशन हुआ था, फिर सर ने कहा था कि आपको पार्टिसिपेट करना है। मैंने कहा था बिल्कुल मुझे करना है। तो मैंने इसमें पार्टिसिपेट किया था और फिर उसमें मेरी उत्तराखंड में रैंक बनी थी, जिसके तहत जब उन स्टेट ऑफिस वालों ने जब हमें बताया कि आपको वहाँ जाना है, तो तब जा कर के फिर मैंने हाँ कहा और फिर मेरा नाम स्पीकर में आया। तो ये जो रुचि थी स्पीच देने में या फिर जो एक्सटेम्पोर वगैरह के जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं, ये कब से आई आपको? आपने कहा बचपन से आई, तो कैसे आई है? मतलब शुरू से शौक था और ये कब से जागृत हुई? सही, ऐसे ही मेरे एक सर थे, उन्होंने ऐसे ही मुझे कहा कि क्या स्पीच दोगी। तो मैं उस समय कुछ जानती नहीं थी क्या स्पीच होता है क्या। मैंने कहा हाँ दूंगी। तो फिर उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट दी, मैंने उसे याद किया और फिर वो हमेशा मुझे जैसे असेंबली होती है तो हमेशा बोलते थे कि हाँ जाके
स्पेस दो वहाँ पर, ताकि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाए। फिर ऐसे शिक्षकों का साथ मुझे मिला कि आज मैं वहाँ पर जाके ऐसे बोल पाई। हमारे कॉलेजेस में जितने भी हमारे शिक्षकगण हैं उन सभी ने मुझे प्रेरित किया, जितने भी मेरे स्कूल टीचर्स हैं सभी ने मुझे हमेशा से ही अपना मार्गदर्शन दिया है और हमेशा मुझे इस लेवल तक जाने का कॉन्फिडेंस दिया कि हाँ आप कुछ कर सकते। सबसे पहले स्पीच कैसे, किस टॉपिक पे दी थी, कुछ याद हो आपको? कौन से क्लास में थी? जी मैं क्लास 3rd या 4th में रही होंगी और मैंने परोपकार पर भाषण दिया था। उसके बाद क्लास 5th में थी, उस समय मैंने स्वामी विवेकानंद जी पर भाषण दिया था। जो हम लोग जो शिशु मंदिर वाले बच्चे, तो उनका कंपटीशन होता है, उस समय मैं जो हमारा स्कूल का एरिया था वहाँ उसमें मैं फ़र्स्ट आई थी। फिर हम चिन्यालीसौड़ आए थे, तो ऐसे करके स्कूल से हम बाहर जाते रहते थे। घर में ये समस्या भी होती थी कि बच्चों को कैसे बाहर भेजा जाए। तो मेरे जो टीचर थे श्रीमान बलवीर सिंह रावत जी, तो वो कहते थे कि नहीं मैं साथ में हूँ, आप ज़रूर भेजिए, क्योंकि बहुत छोटी थी उस समय, तो घर वालों को बहुत चिंता होती थी कि कैसे भेजा जाए। लेकिन उन्होंने हमेशा से ही सपोर्ट किया कि नहीं मेरे साथ चलेगी ऐसे। तो आगे जीवन में क्या करना चाहते हैं? सर जीवन में अभी तो ग्रेजुएशन ही मेरी चल रही है, अभी ऐसा कुछ स्पेशली अभी सोचा नहीं है कि क्या करूँगी, अभी उसके बारे में सोच ही रही हूँ। लेकिन जिस तरीके से आपने भाषण दिया उससे लग रहा था कि आगे चल के आप एक कोई लीडर बनेंगी, या आगे जैसे महिलाओं की काफ़ी रुचि होती है आईएएस में जाना या फिर फौज में जाना। उत्तराखंड ऐसी पृष्ठभूमि है जहाँ पर सेना में बहुत लोग जाते हैं, तो ऐसा कुछ बचपन में आपने सोचा था, या कुछ सोचते हैं, सब लोग सोचते हैं कि हमें आगे चल के कुछ बनना है, तो ऐसा कुछ दिमाग में? सर मैंने नीट की तैयारी की है और बचपन से ही मुझे ये था कि एक डॉक्टर के प्रति मेरी बहुत ही ज़्यादा मन में श्रद्धा भाव कह सकते हैं या सम्मान कह सकते हैं कि वो एक मरते हुए की जान भी बचा लेते हैं, तो उनका दर्जा मेरी निगाहों में सबसे ऊपर मैं उनको मानती हूँ। तो मैंने उसकी प्रिपरेशन की थी और वो चल ही रही है, और इसी उसमें फिर और जितने भी टॉपिक्स हैं चाहे समाज से रिलेटेड हो या जो भी कुछ होता है, तो उनमें भी मैंने आगे सोचा है कि हाँ मैं इनमें बढ़ चढ़ के इन चीज़ों को सामने लाने का प्रयास करूँगी। आज यूट्यूब हमारे पास एक बेहतरीन सोर्स है, तो यूट्यूब के माध्यम से भी मैं कोशिश करूँगी कि इन चीज़ों पे मैं आगे आ सकूँ। तो आगे अब आप भी वीडियोस बनाएंगे, जो शिक्षा से रिलेटेड वीडियोस हैं, किस तरीके के वीडियोस आगे आगे बनाएंगे? जी सोचा तो है, चाहे वो हमारा सामाजिक कोई मुद्दा हो या कोई बच्चों को लेकर एजुकेशन से रिलेटेड हो, जो भी समाज में बातें उठ रही हैं उससे रिलेटेड मैं बनाना चाहूँगी, ये मैंने सोचा है। अच्छा, आपने इसी परिधान में आपने भाषण दिया था, तो संसद में आपको कौन मिला और उन्होंने आपसे पूछा उत्तराखंड के बारे में, और उसके बारे में कुछ बताइए, क्या पूछा आपसे जब आपका परिधान देखा और कैसा रिएक्शन था उनका? हमें वहाँ पर श्रीमान लोकसभा जो हमारे अध्यक्ष हैं श्रीमान ओम प्रकाश बिल्ला जी वो मिले, और जब वो संसद भवन में एंटर कर रहे थे तो उन्होंने देखा, उन्होंने पूछा कि आप कहाँ से हैं, मैंने कहा सर हम उत्तराखंड से हैं। और उसके बाद जब वहाँ पर कार्यक्रम ख़त्म हो गया था, तो फिर उसके बाद जब हम सब बाहर आए तो उनके साथ एक ग्रुप फ़ोटो हुई। उसके बाद उन्होंने सभी के साथ इंटरेक्शन किया, वहाँ पर हर स्टेट से बच्चे आए थे और स्कूल के बच्चे भी वहाँ पर आए थे, तो हर किसी के साथ जाकर वो इंटरेक्शन कर रहे थे, उनसे पूछ रहे थे आपको आकर कैसा लग रहा है, आप क्या क्या आपके विचार हैं, उन सभी को वो सुन रहे थे। हम सभी एनवाई किए, स्वयंसेवियों के साथ भी उन्होंने इंटरेक्शन किया, पूछा आप कहाँ से हैं और आप लोगों को यहाँ पर आकर कैसा लग रहा है। ये जो हमने इनिशिएटिव लिया है कि हम हर एक यूथ को यहाँ पर आके बुलाएंगे, तो आपको ये सही लगा या गलत लगा, इस प्रकार के क्वेश्चंस उन्होंने हमें पूछे। तो जैसे आपने आभूषण पहने हैं पहाड़ी, और जिस तरीके से आप परिधान में भी हैं, दूसरे राज्य से भी वहाँ पर बच्चे आए थे, तो उन्होंने आपसे पूछा कि ये किस तरह का कल्चर है, तो आपने उनको बताया, किस तरीके का रिएक्शन था, क्या बताया आपने उन्हें? जी रिएक्शन तो उनका अच्छा ही था और उन्हें लग रहा था कि हाँ कोई तो बात है उत्तराखंड में, और मैंने कहा भी कि ये हमारी संस्कृति है जिसको मैं आज प्रस्तुत यहाँ पे कर रही हूँ, और ये मेरा सौभाग्य ही था कि मैं वहाँ पर जा पाई। और सभी ने हमारे कल्चर को बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट किया कि आज जो दुनिया है वो आधुनिकता की ओर ज़्यादा भाग रही है। तो फिर जब उन्होंने देखा कि अच्छा आपका कल्चर इस प्रकार का है, तो उन्हें काफ़ी खुशी हुई और बहुत सी चीज़ें पूछ रहे थे कि आपके यहाँ 4 धाम है, आपके यहाँ इतनी सुंदरता है, हम भी आएंगे। तो मैंने कहा आप ज़रूर आइएगा, मैं आपको ज़रूर हमारे उत्तराखंड का
आपको लेके जाऊंगी जहाँ भी। आपने एक गीत वहाँ पे गा के सुनाया था, क्या था वो गीत? क्या आप हमें सुना सकते हैं अभी? जी, वो माँ गंगा की स्तुति थी, क्योंकि माँ गंगा से मैं बचपन से ही बहुत ज़्यादा अटैच हूँ। मैं जब 8th में थी तो मैंने माँ गंगा पर भाषण दिया था, और तब से वो मेरे जहन में है। क्योंकि अब माँ गंगा को लेकर बहुत सारे कार्यक्रम भी होते रहते हैं, तो मैं हर उसमें बढ़ चढ़ करके भाग लेती हूँ। तो आपने कहा स्तुति सुनाइए। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे। शंकर मौली विहारिणी विमले, मम मतिरास्तां तव पद कमले। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे। बहुत बढ़िया। आप तो सिंगर भी बन सकती हैं, आपको सिंगिंग में रुचि है? जी बिल्कुल। पहाड़ी गाने आप सुनती हैं? हाँ जी। कोई फेवरेट गाना आप जो सुनाना चाहें? एक माँ जी से रिलेटेड एक सॉन्ग है जो मेरे दिल के बहुत ही ज़्यादा करीब है, आप सुनना चाहेंगे? आँखों का आंसू सभियों से लुके ग्यों, ऐ जाहि माझी खुदे ग्यों कविता चौमाजी में फूल तेरी आँखों को आज जनी होश संभाली अखोली खिले। कभी तिन खाणो निखाई मेरा वाना माँ, आज फिर लागी गोले माँ बड़ू लिखिले। अब दिन उगे ना गए ना साल में ना, तेरी नींदी बलियोनी शियो। कख बटी खुजोमा हर चू सुबेर, जब तेरी गलियों उठो। वेगिनी पराया दिन वो बालापन का, अब कखे वो संसार ल्यों। कभी तेरी गाती चदेरी सिरु आसमां, आज इन चमचम निसाण नींद नीपुरे। कभी तेरी गाती चदेरी सिरु आसमां, आज इन चमचम निसाण नींद नीपुरे। कभी तिन खाणो निखाई मेरा बाना माँ, आज फिर लागी गोले माँ बडूली खिले। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप तो सिंगिंग सेंसेशन बन सकती हैं, और आप का भाषण भी वायरल हो रहा है, और उम्मीद करते हैं कि आपका ये गाना भी वायरल हो। इसके साथ साथ एक आखिरी सवाल, आपके पास तमाम मैसेजेस और कॉल्स आ रहे होंगे, तो कैसा लग रहा है किसी व्यक्ति का, या आपके जो जिलाधिकारी हैं या जो उत्तरकाशी के जाने माने लोग हैं, उनका मैसेज आया आपको? किस तरीके से लोग इस समय रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, क्योंकि आपका वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है?
सर, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं वहाँ पर गई और सभी ने मेरे आत्मविश्वास को बढ़ाया और सभी ने मुझे बधाई दी और कि आपने हमारे क्षेत्र का नाम बढ़ाया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगी सभी का कि आपने जो मेरा मनोबल है उसे बढ़ाया है और मैं एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद एवं आप सभी को प्रणाम निवेदित करती हूँ। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आप आगे आपके भविष्य के लिए, और आप बहुत तरक्की करें और उत्तराखंड साथ साथ देश का नाम भी रोशन करें। यूनाइटेड नेशंस भी एक पटल है जहां पर युवा जाते हैं और आप वहां भी पहुंचे। धन्यवाद सर, और धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ उत्तराखंड तक का कि आपने मेरा इंटरव्यू लिया और मुझे ये मौका दिया कि मैं सभी लोगों से जुड़ पाऊँ। धन्यवाद। तो देखिए, स्वाति नौटियाल और प्रतिभा से भरपूर उन्होंने हमें एक गीत गा के भी सुनाया, और जिस तरीके से, जिस आत्मविश्वास के साथ उन्होंने संसद में भाषण दिया, खासतौर से बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर, जो कि हमारे संविधान के निर्माता हैं, काबिल तारीफ़ है। आगे अपने भविष्य में वो उत्तराखंड का नाम रोशन करेंगी, ऐसे हमें उम्मीद है। कैमरामैन अनिल बड़ूनी के साथ अंकित शर्मा, देहरादून, उत्तराखंड तक।